राधे राधे। मित्रों, आप देख रहे हैं समाधान पथ यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके साथ आचार्य नित्यानंदा। मित्रों, मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि मैं अपने गुरुओं का ज्ञान आप तक पहुंचाने में निमित्त बन रहा हूं और इस ज्ञान को, इस जानकारी को दूसरे तक पहुंचाने में आप भी माध्यम बनिए, आप भी निमित्त बने, सुखी रहें और दूसरे को सुखी करने का प्रयास करें। तो मित्रों, आज का विषय है बात रोग। बात क्या है, इसके कारण, लक्षण तथा उपचार, इन सभी विषयों पर चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो कहते हैं बात क्या है, पर इसके पहले आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को अभी तक यदि सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि पूरी जानकारी आप तक पहुंच सके। इसलिए मित्रों, हम जानेंगे कि बात क्या है। बात की यानी वायु विकार। बात को कहते हैं वायु विकार। जब वायु शरीर में बिगड़ जाता है तो हमें नाना प्रकार के कष्ट देने लगता है, हमारे शरीर में नाना प्रकार के उपद्रव खड़े हो जाते हैं। वैसे तो वायु को वेदों में और आयुर्वेद में वायु का बड़ा वर्णन है, बड़ी महिमा गाई है। आयुर्वेद कहता है, भगवान वेद कहते हैं, नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि। हे वायु देवता, आप प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। वास्तव में देखा जाए तो हमारा शरीर वायु देवता से ही चलता है, पर जब हमारा वायु कुपित हो जाता है, हमारा वायु बिगड़ जाता है, तो ये हमें नाना प्रकार के कष्ट देने लगता है, तरह तरह के कष्ट, दुख। कभी महाराज, ये जो लकवा है ये क्या है? ये वायु विकार तो ही है। हमारे जोड़ों में जो दर्द होता है ये वायु विकार ही तो है। इसलिए वायु विकार बात क्या है? पैथोलॉजी के अनुसार यूरिक एसिड क्रिस्टलों की नुकीली छड़ें, जोड़ों में यूरिक एसिड के क्रिस्टलों के बनने को बात रोग के साथ जोड़ा जाता है। हाइपर यूरिसेमिया और क्लासिक पोडाग्रा वाले किसी व्यक्ति में किसी भी अतिरिक्त जांच के बिना बात रोग का निदान और इलाज किया जा सकता है। कहते हैं, जब शरीर में यूरिक एसिड बढ़ जाता है उसी को बात रोग कहते हैं। वही हमारे जोड़ों में, शरीर में दर्द देता है, शरीर में अकड़न पैदा होती है यूरिक एसिड बढ़ जाने के कारण। तो यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए दिन में कम से कम 1 घंटा अवश्य घूमें। 1 घंटा घूमने जरूर जाना चाहिए। 1 घंटा वॉकिंग करिए अथवा 1 घंटा साइकिलिंग करिए। साइकिल पर जाएं, घंटों घंटों घूमते रहें। यह कहते हैं कि पानी में, नदी में तैरना चाहिए, इससे भी यूरिक एसिड कंट्रोल होता है। नहीं हो सकता है तो घर में ही अपने व्यायाम करो, श्वास प्रश्वास करो, अनुलोम विलोम करो, कपालभाति भस्त्रिका करो। इससे भी आपकी बिगड़ी हुई वायु, आपके शरीर में बढ़ा हुआ यूरिक एसिड, ये कंट्रोल में हो जाता है। इसलिए मित्रों, यूँ तो कहते हैं कि सर्दियों में हमारे शरीर में दर्द बढ़ जाता है, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द,
कंधों का दर्द, पैर की एड़ियों का दर्द, ये सारे दर्द बढ़ जाते हैं। लेकिन कई ऐसे भी दर्द होते हैं जो गर्मियों में भी बढ़ते हैं, गर्मियों में भी बने रहते हैं, उसे कहते हैं वात रोग। तो महाराज, जो गर्मियों में बना रहे दर्द, वो समझ लो कि आपके शरीर में वायु बिगड़ गया है। और उस दर्द से निजात पाने के लिए उन चीज़ों का प्रयोग करना है जो बहुत ही आसानी से आपको प्राप्त हो सके, उपलब्ध हो सके। तो आज हम आपको एक छोटा सा नुस्खा, एक तेल बनाने की विधि बताएंगे। इसको आप दवा न समझना, इसे आप भगवान शिव का वरदान समझना। इस दवा को भगवान शिव का वरदान समझ करके आप अवश्य बनाइए। यदि आपने बना लिया तो समझ लो कि आपके शरीर का दर्द समाप्त हो जाएगा, आपके जोड़ों का दर्द चला जाएगा। कुछ लोग होते हैं जो घुटनों के दर्द को, कंधे के दर्द को, कमर के दर्द को साधारण समझकर सालों सालों तक उस बात रूपी शत्रु को अपने ही शरीर में पनपने देते हैं। लेकिन हमारी ही छोटी सी गलती के कारण बात रोग भयंकर रूप धारण कर लेता है। जब भयंकर रूप धारण कर लेता है बात रोग, तो फिर महाराज लाखों लाखों रुपए खर्चा करने के बाद भी, बड़ी बड़ी दवाइयाँ खाने के बाद भी, महंगे महंगे इलाज करने के बाद भी हमें जब कोई फायदा नहीं होता है, इसलिए पहले से पहले ही अपने शरीर में कर्ज, अपने शरीर में मर्ज और अपने घर में कर्ज बढ़ने ना देना। पहले से पहले इनको निपटा लेना है। तो आइए हम एक छोटी सी औषधि का वर्णन करें। इस तेल को आप अवश्य बनाइए। आलस को छोड़ करके इसको आपने बना लिया तो आपके शरीर से वात देवता, वात रोग सब दिन के लिए चले जाएंगे। तो औषधि में हमें सबसे पहले काले धतूरे के बीज 20 ग्राम, काला धतूरा ना मिले तो जो सफ़ेद धतूरा होता है आप उसी को ही प्रयोग में ला सकते हैं, उपयोग में ले सकते हैं। तो यानी काले धतूरे के बीज 20 ग्राम, मदार की जड़ 20 ग्राम, मेथी के बीज 20 ग्राम, अजवाइन 20 ग्राम, महुआ की गोही बीज, एक महुआ वृक्ष होता है, कहीं कहीं पाया जाता है, कहीं कहीं नहीं मिलता है। उसे आप देखेंगे आयुर्वेद के ग्रंथों में खूब महुआ का वर्णन हुआ है। महुआ के फलों के, महुआ के वृक्ष की खूब महिमा गाई गई है आयुर्वेद ग्रंथों में। तो महुआ के बीज 100 ग्राम और लहसुन 50 ग्राम, इन सभी चीज़ों को लिख लीजिए और इकट्ठा करके इनको कूट करके आप एक काम करिए कि इनको खुरदरा खुरदरा, बिल्कुल बारीक नहीं करना, महीन नहीं पीसना है, इनको खुरदरा खुरदरा पीस करके आप रख लो। 20 ग्राम कुकरौंधा बूटी का रस, एक कुकरौंधा पौधा होता है जिसकी ऊंचाई लगभग 1 फीट तक होती है। पत्ते उसके थोड़ी ऐसे, जितना हमारी हथेली है इतने बड़े बड़े पत्ते हो जाते हैं। वो कहीं भी मकानों के बगल से, नालियों के बगल से आप घूमने जाओगे तो वो सब जगह मिलता है। उसे कहते हैं कुकरौंधा बूटी। बच्चों को निमोनिया हो जाती है तो पहले माताएं उस पौधे को तोड़ करके उसका रस, पत्तियों का रस निकाल करके बच्चों को तेल में मिला करके मालिश करती थी, तो बच्चों की निमोनिया ठीक हो जाती थी।
तो कुकरौंधा बूटी का रस 300 ग्राम, सरसों का तेल 300 ग्राम, इन सभी औषधियों को एक में मिला दो और लोहे की एक वजनदार, जो मोटे चद्दर से, जिसका ठीक ठाक वजन हो, हल्की कढ़ाई नहीं चाहिए, लोहे की कढ़ाई में जो मोटी हो, वजन हो, उस कढ़ाई में सारी औषधियों को डाल करके मिला करके चढ़ा दो और कंडों की आग में, उपलों की आग में पकाओ, धीमे आंच से एकदम। और जब पकते पकते कुकरौंधा बूटी का रस उड़ जाए और दवाइयाँ काली पड़ने लगे, एकदम काली करना नहीं है, जला करके उनको राख नहीं कर देना। जब पकते पकते कुकरौंधा बूटी का रस उड़ जाए और औषधियाँ हमारी काली पड़ने लगे तो कढ़ाई को उतार कर नीचे रख लो। और जब कढ़ाई तेल ठंडा हो जाए, सरसों का तेल बचेगा, सरसों के तेल को और कढ़ाई को उतार लीजिए और उतार करके रख लो। जब ठंडा हो जाए तो कांच की बोतल में उन दवाइयों सहित तेल को भर दो। तेल को छानना नहीं है। यदि वो दवाइयाँ तेल में पड़ी रहेंगी तो तेल के गुण और बढ़ जाएंगे। बस उस तेल की मालिश जहाँ जहाँ आपको दर्द होता हो, घुटनों में, हाथ में, उंगलियों में, गर्दन में, कमर में, कंधों में, कहीं भी दर्द होता है, इस तेल की आप मालिश करिए। और इसके साथ साथ एलोवेरा का जूस 20 ml यानी 20 ग्राम, गिलोय स्वरस 10 ml यानी 10 ग्राम, इन दोनों को मिला करके सुबह खाली पेट बिना कुछ खाए, खाने से पूर्व आप इन दोनों को पी लीजिए। इस तरह आपको 1 महीने तक, 40 दिन तक आप इसको आपको पीना है और इस तेल की मालिश करते रहिए। कुछ दिनों के प्रयोग से, 40 दिन के प्रयोग से आप पाएंगे कि आपका यूरिक एसिड बिल्कुल कंट्रोल हो गया। आपके शरीर में जो जकड़न, जो आलस चढ़ा रहता था, जो जोड़ों में दर्द होता था, वो दर्द एकदम गायब हो गया। और वो दर्द महीने, 2-4 महीने के लिए नहीं, सब दिन के लिए समाप्त हो जाएगा। जब कभी समझ में आए तो एलोवेरा का जूस यानी एलोवेरा का गूदा 20 ग्राम और 10 ग्राम गुरिज का, गिलोय का, गुड़ची का स्वरस, पतंजलि से भी कई कंपनियां भी बनाती हैं। कुछ लोग कहेंगे महाराज हम कहाँ ढूंढेंगे, तो पतंजलि स्टोर में ये दोनों दवाइयाँ मिल जाती हैं। तेल तो आपको घर में बनाना पड़ेगा, लेकिन ये पीने वाली जो दवाई है, खाने वाली दवाई है, ये आपको पतंजलि स्टोर में मिल जाएगी। तो मित्रों, आप इसको प्रयोग में लाओ और जो आपके शरीर में दर्द है उस दर्द को ठीक करो। मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि मेरी दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे और इस वीडियो को, इस जानकारी को आप दूसरे तक पहुँचाओ। आप दूसरे के दुखों का हरण करो, भगवान आप पर कृपा करेंगे, आपसे खुश होंगे। इसी आशा को लेकर के इन जानकारियों को आप तक मैं पहुंचाता हूं। आप संतुष्ट हुए होंगे तो एक बार प्रेम से बोल दो, राधे राधे।